नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शादी के 17 साल बाद पति को तलाक चाहिए। मेरा नाम अक्षरा है। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी और मेरे पति भी लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। हमारी शादी को करीब 17 साल हो गए थे। हम दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। हर खुशी मुझे उन्होंने दी है। मैं भगवान से अपने लिए इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं मांग सकती थी। हमारी बेटी 15 साल की है और बेटा 11 साल का है। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन में कोई भी शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरे साथ वह हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें कोई और लड़की पसंद है और वह उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं समझ गई थी कि वह सच बोल रहे हैं। वह मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे होते हैं और कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता था। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही कि उनका शादी के बाद भी अफेयर चलता रहा और मुझे पता तक भी नहीं चला। या तो वह झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छुपा कर रख रहे थे। मेरे मन में यही सब चल ही रहा था कि वह बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 17 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हैं, यह क्या बोले जा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ना। वह बोले कि नहीं, मैंने कल ही उसे बुलाया है, तुम खुद उससे मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से साथ रहे उसी तरह प्यार से अलग हो जाएं और मुझे कोई तमाशा भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी और बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो बोल रहे हैं काश झूठ हो, लेकिन मेरे मन में शंका और डर तो आ ही गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। वह फ़ोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी यही सोच रही थी कि यह सब एक मजाक हो। लेकिन कुछ देर बाद ही दरवाजे पर बेल बजी। वह दौड़कर दरवाजे पर गए तो मैंने देखा सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वह अंदर आई। वह लड़की काफ़ी सुंदर थी। उसकी उम्र 27 साल थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि वह इसके लिए इतना अचानक बदल जाएंगे। मेरे पति ने उसे मुझसे मिलवाया और कहा कि यह प्रिया है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी इससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं उसे देखकर अपने कमरे में चली गई। 17 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे नहीं पता था। शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वह कुछ घंटों के बाद कमरे में आकर बोले कि मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग हो रहे हैं, किसी तरह का कोई नाटक नहीं करना। ऐसा कहने पर मैंने कहा, नाटक लग रहा है आपको? क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वह बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। प्रिया चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। तो मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली, मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वह कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से प्रिया को घर बुलाने लगे थे। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वह इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक बेटी और एक बेटा भी है, फिर भी बच्चों से बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी अपने पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वह प्रिया के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी बेटी से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वह गई और गलती से पानी प्रिया के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो प्रिया के लिए मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें ज़ोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तलाक के लिए ना? ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक ही दे देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वह उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था।
वह अचानक से इतना कैसे बदल जाएंगे, बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। मैं अपने घर पर थी, एक दिन उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा, कुछ भी ज़रूरत हो फ़ोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है ना, मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। और इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैं भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। पर मैं उस आदमी का पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फ़ोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बलबूते पर थोड़ा काम करना शुरू किया और हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर ही रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय बाकी था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलेंगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना है और कहां से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उसी शहर में माल खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहां प्रिया दिखाई दी। वह वहां किसी और के साथ थी और हाथ पकड़े हुए मुझे देखकर यह सब पता चल गया था कि अब वह इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी भी हुई कि आखिर मेरे पति ने इस लड़की से धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था जो अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। वह एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वह उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो कुछ मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वह अभी एक अस्पताल में हैं। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वह बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ मेरे पति का दोस्त उनके साथ था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी यह सब नाटक करने की। मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया कि आप इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे, ताकि आपको कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हों। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह सब नाटक करवाया था। मैं उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। मैंने बच्चों को भी बुला लिया और अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वह हमारे साथ ही रहें, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।